आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बिज़नेस लेटर। अब देखो बिज़नेस लेटर में क्या होता है, इसमें दो कंपनियाँ होती है। जैसे एक कंपनी का नाम है अजय ट्रेडिंग कंपनी और दूसरी कंपनी लेकर के आया हूँ अजय ट्रेडिंग कंपनी। एक कंपनी का नाम क्या है, एंजल ट्रेडिंग कंपनी। कौन सी कंपनी है, एंजल। तो ये फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है एंजल और दूसरी कंपनी है अजय ट्रेडिंग कंपनी। तो इसमें क्या होता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को क्या लिखता है, लेटर लिखता है। तो एक छोटी कंपनी वाला बिजनेसमैन दूसरी बड़ी कंपनी वाले बिजनेसमैन को क्या लिखता है, लेटर लिखता है। तो लेटर लिखता है तो उसमें क्या होता है, जो छोटा कंपनी वाला होता है वो बड़ी कंपनी वाले को लिखता है। तो बड़ी कंपनी का नाम है अजय ट्रेडिंग कंपनी और जो छोटी कंपनी है वो क्या है, एंजल ट्रेडिंग कंपनी। अब इसमें छोटी बड़ी नहीं होकर के अगर मान लो दोनों कंपनियां बराबर की लेवल की है लेकिन एक के पास सामान ख़त्म हो जाता है, जैसे मान लो व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए उनके पास सामान ख़त्म हो जाता है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, यानी लेटर राइटिंग के द्वारा वो सामान मंगाया जाता है। तो एक तो होता है बिजनेस लेटर ये वाला जिसमें आप ऑर्डर देते हो, और एक होता है जब आपकी सप्लाई तो आ गई है लेकिन उसमें क्या आ रहा है, डिफेक्टिव माल आ जाता है। कौन सा माल आ जाता है, डिफेक्टिव माल आ जाता है, तो आप वो लिखते हो एक। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो आप ऑर्डर देते हो किसी वस्तु का तो वो लेटर है ये। तो इसको आप आसानी से आपके एग्ज़ाम में लिखो और 6 नंबर प्राप्त करें, ठीक है, कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए। और इसको ऐसा का ऐसा ही याद करना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नाम ज़रूर चेंज करना है यहाँ पर, और ये मैटर बिल्कुल वो का वही फॉर्मेट रहेगा, इसको आपको याद करना है। और यहाँ पर जैसे मान लो फर्नीचर का नाम है तो फर्नीचर लिखना है, अगर क्रिकेट के सामान है तो क्रिकेट के लिखना है, जैसे ये स्पोर्ट्स के सामान के लिखा हुआ है इसमें। लेकिन आपके पास स्टील फर्नीचर मंगवा रहा है कोई, तो कोई फर्नीचर वुडन फर्नीचर मंगवाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बस सब्जेक्ट चेंज करना है, और जो ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो वो क्वांटिटी आपको लिखनी है इसमें। तो देखो सबसे पहले आ जाएगा एंजल ट्रेडिंग कंपनी सबसे पहले, फिर श्री गर्ग नगर, ये कहाँ की है, राजस्थान की कंपनी है ये भी, और ये भी कहाँ की है, राजस्थान की कंपनी है। तो इसमें पहली कंपनी का नाम है अजय ट्रेडिंग कंपनी, श्री गर्ग नगर ये लिखना है, फिर राजस्थान की है ये आ गया। फिर यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, अगर उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जैसे MVST 1234, ये हो गया इसका क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर इसके एक लाइन छोड़ करके आपको डेट लिखनी है यहाँ पर। अब डेट जब आप ऑर्डर दे रहे हो वो डेट आ जाएगी, जैसे मान लो 9 मार्च को आपने ये ऑर्डर किया है तो 9 मार्च 2023, तो ये आ जाएगा। फिर आप किसको लिख रहे हैं, अजय ट्रेडिंग कंपनी, तो दूसरी कंपनी का नाम आएगा, किसका आ जाएगा, दूसरी कंपनी का नाम आएगा। तो अजय ट्रेडिंग कंपनी है स्पोर्ट्स गुड सप्लायर्स, और ये भी किसकी है, ये भी स्पोर्ट्स की होगी, और ये भी क्या है, स्पोर्ट्स की है। जैसे मान लो संजीव प्रकाशन वाला है, तो एक तो चौड़ा रास्ता में इसका सबसे बड़ा वो है संजीव प्रकाशन वाला, यानी संजीव पब्लिशर। तो ये चौड़ा रास्ता है, सभी जो छोटे मोटे होते हैं वो सभी कहाँ से मंगाते हैं, चौड़ा रास्ता से। तो जैसे मान लो आपकी कंपनी है छोटी है, जैसे राहुल बुक्स लिमिटेड कंपनी, राहुल बुक्स है एक, और एक है कौन सी, संजीव पब्लिशर कंपनी, चौड़ा रास्ता। तो इस तरह से छोटी वाला बड़ी वाली कंपनी को लिखता है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ये दोनों के एड्रेस आ जाएगा, पहले तो जो लिखने वाला है उसका पता आ जाएगा, मतलब जैसे मान लो UR राहुल, तो राहुल का ही आएगा यहाँ पर, राहुल लिमिटेड कंपनी, तो ये राहुल की कंपनी आ जाएगी। फिर दूसरी कंपनी का आपको नाम लिखना है, तो इस तरह से लिखना है। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट ऑर्डर टू सेंड सम स्पोर्ट्स आइटम। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ स्पोर्ट्स आइटम। अब स्पोर्ट्स आइटम में कौन कौन से स्पोर्ट्स आइटम है, अगर आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, जैसे फर्नीचर का आया तो आपको फर्नीचर लिखना है, वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, या और कोई वस्तु मंगा रहे हो जैसे मान लो आप, तो वो मंगाने के लिए यहाँ पर ऑर्डर टू सेंड सम स्पोर्ट्स की जगह करना है फर्नीचर आइटम, या वुडन फर्नीचर, या स्टील फर्नीचर, या इलेक्ट्रिक थिंग्स।
तो इस तरह से लिखना है। फिर डियर सर या डियर मैडम, ये डियर सर अभी नया जो हुआ है चेंज, तो इस डियर सर को आप सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर भी लिख सकते हो और ये सब्जेक्ट नीचे लिखा जा सकता है। फिर अब देखो इसके बाद में लिखना है वी हैव कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड द प्राइस coalition and sent by you are requested to supply the following items। अब देखो आइटम्स जो स्पोर्ट्स के मंगा रहे हो तो यहाँ पर स्पोर्ट लिखना है, क्योंकि अपन ने पहले क्या लिखा है, यहाँ पर स्पोर्ट लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्पोर्ट। अगर फर्नीचर मंगा रहे हो तो यहाँ पर ये खाली जगह है, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या स्पोर्ट मंगाए तो स्पोर्ट के समान। अगर फर्नीचर मंगा रहे हो तो फर्नीचर, अगर आपने स्टील फर्नीचर मंगाया है तो स्टील, इलेक्ट्रिक आइटम मंगाया है तो इलेक्ट्रिक आइटम्स। एट द रेट मेंटेन्ड, मतलब रेट मेंटेन्ड भी करनी है, यहाँ पे क्या करनी है, रेट मेंटेन्ड करनी है। फिर नेम ऑफ आइटम्स, यहाँ पर इधर लिखना है आपको नेम ऑफ आइटम्स और इधर लिखना है उनकी क्वांटिटी कि आप कितनी वस्तुएं मंगा रहे हो। इस तरह से लिखना है आपको। क्या लिखना है, जैसे क्वांटिटी स्पोर्ट्स का आइटम है तो स्पोर्ट्स के आइटम में क्या हो जाता है, स्पोर्ट्स के आइटम में आ जाएगा बैट बॉल, तो बैट बॉल कितने मंगाए आपने 5 पीस, और बास्केटबॉल के कितने मंगाए 3 पीस, और 6 क्रिकेट के बैट मंगाए हो आप, सॉरी क्रिकेट बॉल 6 पीसेस। तो इस तरह से जैसे मान लो अगर आप चेयर्स मंगा रहे हो, अलमारी मंगा रहे हो, तो वो कितने नंबर की अलमारी है, तो जैसे मान लो चॉइस अलमारी मंगाए आप, या फर्नीचर में क्या मंगा रहे हो तो वो लिखना है यहाँ पर। ये इधर आ जाएगी क्वांटिटी और इधर आ जाती है नेम ऑफ आइटम्स। थैंकिंग यू और फिर योवर्स ओबिडेंटली या योवर्स फेथफुली या योवर्स ट्रूली। तो इस तरह से आपको इसको करना है। बिजनेस लेटर में क्या है, 2 कंपनियां होगी, दोनों कंपनियों में से जो लिखने वाला होगा, जैसे मान लो जो आइटम मंगा रहा है तो उसका तो जो पता है एड्रेस है वो पहले आता है, और जो दूसरी कंपनी वाला होगा उसका नीचे आ जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना है और डेट भी लिखनी है इसमें। तो इस प्रकार से थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।